हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। राधे राधे। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो जी फाइनली आज जो है कई दिनों बाद मैं यहाँ से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि सुबह के बज रहे थे, अभी 7:15 हो रहे थे। 7 बजे से 7:15 से मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो जी अभी मैं हो रही हूँ बच्चों का नाश्ता बनाने के लिए लेट, क्योंकि अभी कार्तिक के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज वो एग्ज़ाम देने जाएगा और सुबह से ही जो है आँख खुलने की देरी होती है जी। मेरे काम जो हैं धड़ल्ले से एकदम एक के बाद एक के बाद एक काम जो है इतने जल्दी जल्दी होता है कि मेरे को इतना सा भी टाइम नहीं मिलता कि मैं अपने मतलब हेयर कॉम्ब भी कर लूँ सुबह के टाइम। इतना सा भी टाइम नहीं मिलता। और इन सब चीज़ों के लिए आपको जब टाइम निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालोगे, क्योंकि सुबह के टाइम मैं अपने बाल कभी भी नहीं धोती। इसका एक रीज़न ये है कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता मैं सुबह सुबह हेयर वॉश करूं। इसलिए ज़्यादातर जो है मैं अपने बाल जो है मैं दोपहर में धोती हूँ, जब काम पूरा ख़त्म कर लेती हूँ ना। दोपहर में मेरे बाल धुलते हैं सर्दी सर्दी। और गर्मी में भी जब मैं दोपहर में नहाती हूँ तब दोबारा से जो मेरा नहाने का टाइम होता है तब दोबारा दोपहर में ही बाल धुलते हैं। तो घर के कामों में इतनी मस्त हो जाती हूँ कि अपनी केयर ही करना मैं भूल जाती हूँ और टाइम ही नहीं मिलता। तो कई बार तो मैं नाइट में जो होता है ना मैं बाल काटती हूँ। जब मैं सोने के लिए जा रही होती हूँ उससे पहले जो होता है मैं नाइट अपना रूटीन करती हूँ। जो भी कुछ फेस पे सीरम या क्रीम वगैरह जो भी कुछ लगानी है, फिर बॉडी लोशन वगैरह लगाना है या बालों में तेल क्रीम तेल लगाना है, तो वो नाइट में मैं करती हूँ। अच्छा, ये इधर जो है कि अभी नाश्ते की तैयारी हो रही है और नाश्ते में आज बना रही हूँ गोभी के पराठे। सुबह के बज चुके थे, अब 7:30 बजे का टाइम हो गया था, तो मैंने फटाफट फटाफट नाश्ता रेडी करना है क्योंकि उसके बाद जाऊँगी मैं जिम। और सुबह के टाइम ये जो टाइम होता है ना भाई, 5:30 बजे से लेके, और मैं बता नहीं सकती, घड़ी इतनी मेरे को लगता है कि घड़ी के अंदर जो होता है ना इतने घोड़े लग जाते हैं, इतनी तेज़ भगती है कि कैसे 8 बज जाते हैं और कितने सारे काम मेरे रह भी जाते हैं। फिर मैं सोचती हूँ चलो पहले जिम हो जाते हैं, फिर उसके बाद आके जो है मैं ये सारे काम कंप्लीट करूँगी जो भी रह जाता है। चाहे मेरे को किचन का काउंटर साफ़ करना है या कपड़े डालने हैं, बहुत बार तो मैं कपड़े भी आकर ही डालती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता, धो के चली जाती हूँ। और एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको कि जो जैसे इतनी सर्दी हो रही थी ना, अभी मौसम में बहुत चेंज आया है। एकदम से ही गर्मी वाला मौसम आ गया है, सर्दियाँ काफ़ी हद तक जा चुकी हैं। सुबह सुबह की ठंड रह गई है या शाम के टाइम हल्की हल्की सी ठंड रहती है। दिन में तो बहुत चेंज हो गया है। और यहाँ पे तो मेरे फ्लोर पे तो बच्चे पंखे भी चलाकर सो रहे हैं। और बच्चों का तो नाइट में भी खैर पंखा चल रहा है, बच्चों को तो गर्मी लगने लग गई है। और मैं यही सोच रही थी कि अब धीरे धीरे ना सर्दी के सारे जितने भी कपड़े निकले हुए हैं, पहले या तो मैं ओढ़ने वाले रखूँगी या जो बच्चे पहनते हैं वो कपड़े मैं रख दूँगी। और जब तक कपड़े नहीं रखे जाएंगे ना तब तक घर अलमारियाँ तो बिल्कुल भी साफ दिखने वाली है ही नहीं। अपने मतलब कोई सी भी अलमीरा खोल रही हूँ ना, कपड़ों का इतना ढेर लगा पड़ा है। सर्दियों के कपड़ों से क्या होता है, अलमारी पूरी भर जाती है, ऐसा लगता है कि कब से सफाई करी ही नहीं है अलमारियों की, और पूरा ऊपर तक कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। तो मैं यही सोच रही हूँ कि सारी अलमीरा की क्लीनिंग मुझे करनी है। और उसके लिए मैं यही सोच रही हूँ अभी कहीं मैं रख दूँ और फिर एकदम ठंड थोड़ी बहुत बढ़ जाए तो बच्चे फिर निकलवाएंगे। इसी चक्कर से ना अभी कोई भी कपड़ा मैं जो है वो रख ही नहीं पा रही हूँ। रोज़ सोचती हूँ, फिर रोज़ सोचती हूँ कि कहीं अभी बच्चे ये ना मांगने लगे वो ना मांगने लग जाए। तो अभी मैं सोच रही हूँ 6-7 दिन अभी और देखती हूँ कि मौसम किस हिसाब से चलेगा, उसी तरह मैं जो है कपड़े धीरे धीरे रखने लग जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादा कुछ पराठे बनाने नहीं हैं, 2-2 पराठे बनाने हैं कार्तिक के और कार्तिक के पापा के, क्योंकि डुग्गू तो अभी सो रहा है। डुग्गू का एग्ज़ाम नहीं है, डुग्गू का कल एग्ज़ाम है इंग्लिश का। तो उसको मैं उठा कर जाऊँगी कि चल जब मैं आऊँ तो तू मेरे को नहाया धोया मिले। तो उसको मैं यही बोल रही थी कि उठ जा। और बच्चे जब उठ के नहा धो लेते हैं ना तो काफ़ी सारे काम जो होते हैं हम औरतों के बहुत, एक होता है टाइम से अच्छे से होते हैं। बच्चे नहा लेते हैं तो फिर उसके बाद घर के काम बहुत इजी है कि बच्चों को नाश्ता दे दिया, बच्चे पढ़ने बैठ जाएंगे, फिर अपना तुम घर की सफाई करते रहो, कहीं की भी क्लीनिंग वगैरह करनी है अपने घर की क्लीनिंग करते रहो, ये काम हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे पराठे बन गए हैं। डुग्गू के लिए मैंने कोई पराठा नहीं बनाया। जब मैं जिम से आऊँगी अगर वो मेरे को उठा हुआ मिला तो उसके लिए तभी गर्म पराठा बनाऊँगी, क्योंकि रखा हुआ पराठा ना फिर अजीब सा हो जाता है, वो फिर खाता नहीं है।
तो चलिए यहाँ पे जो है मैंने फटाफट से फिर सारे जो है पराठे वगैरह बना दिए हैं बच्चों के लिए। और अब मैं कार्तिक को नाश्ता देने के बाद मैं जाऊँगी जिम। और आने के बाद जो है फिर मेरी वो जो दूसरे टाइम सेकंड शिफ्ट वाली ड्यूटी होती है घर संभालने की, फिर वो स्टार्ट होगी। क्योंकि घर के ये इतने सारे काम अभी धीरे धीरे ही होंगे, एकदम तो नहीं होते। तो इसीलिए आराम से करती हूँ। और बिल्कुल आसानी से, कोई ज़्यादा वो नहीं हबड़ दबड़। अब तो ज़्यादा जल्दी मेरे से काम होता भी नहीं है, थोड़ा काम की स्पीड कम हो गई है क्योंकि सर्दी इतनी पड़ी है ना। तो बिल्कुल जल्दी जल्दी तो करने का मन ही नहीं करता कि जल्दी जल्दी करो, आलस सा आता है एक तरह का। अच्छा, जब जैसे ही हमारे जो ये मौसम में चेंज आया है, सर्दी गई हैं गर्मी आई हैं, तो एकदम ही ना एक ऐसे लगा है कि बहुत ज़्यादा जो मौसम में बदलाव हमारे लिए एक एनर्जी आई है कि अब जो है काम करने में बिल्कुल भी आलस नहीं आ रहा है। ये पहले मुझे कपड़े धोने में इतनी ठंड लग रही थी भाई कि मैंने ये फुली वाली मशीन इसीलिए ली थी। बट अब जैसे पानी में भी हाथ दे रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। जो एक वो गजब वाली ठंड थी ना कि बस पानी में हाथ दे रहे थे तो हाथ बिल्कुल लाल हो रहे थे, अब थोड़ा सा जाकर जो है मौसम में इतना अच्छा बदलाव आया कि आप पानी का जो भी काम कर रहे हैं ना, तो उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही और आराम से काम जो है अब हो रहे हैं। अच्छा, जब पानी में काम करने वाला, जब ठंड नहीं लग रही, तो इससे क्या हो रहा है, तो 10 काम हम और फालतू कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा है कि सर्दी थी तो काम करने में बहुत ज़्यादा जाड़ा लग रहा था, हर चीज़ को धोने में या कहीं के भी डस्टिंग करने में ऐसा लग रहा था कि भाई हमारे ऊपर कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है या कौन सा काम करने के लिए हमें मौत आती थी। और अब जैसे चेंज होएगा ना, तो अब तो बस ऐसे लगेगा कि ये भी काम कर लो वो भी काम कर लो। तो चलिए अभी जो है यहाँ पे जो है मैं फ़िलहाल आ गई हूँ जिम से। और जिम से आने के बाद मैंने सबसे पहले अपना 1 गिलास पानी लिया है और उसके बाद मैंने ये जो सब्ज़ी बनाई है आते ही। तो ये होता है कि पहले गई हूँ नाश्ता वगैरह देने के बाद, फिर आते ही किचन में, फिर से किचन में ड्यूटी। तो दोनों टाइम पे जो है मेरी किचन की ही ड्यूटी चलती है। ये संभालो वो संभालो, जो छोटे मोटे काम हैं इनको कंप्लीट करो। अभी किचन को मैं थोड़ा थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ हर एक चीज़ों को ठीक करने में आके, क्योंकि सबसे पहले मैंने किचन से ही स्टार्टिंग करती हूँ। गोभी के पराठे बनाए थे, थोड़ी सी गोभी बची थी ना, उसी की जो है मैंने सब्जी बना दी गोभी को कट करके। और ये जो है अब ये सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर दिए। थोड़े से मैं धो के भी गई थी, ऐसा नहीं है कि बर्तन नहीं धो के गई थी, थोड़े से बर्तन वॉश कर गई थी, थोड़े से रह गए थे। तो फटाफट से ये बर्तन जो है इनको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि किचन जब तक बर्तन ना हो सिंक में तभी साफ़ दिखेगी, वरना आपको किचन साफ़ नहीं दिख सकती। क्योंकि ढेर जब बर्तन पड़े होते हैं ना, फिर तो ऐसा लगता है कि भाई क्या ही किचन साफ़ है। क्योंकि सिंक का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और अभी ये सबको दूसरे बार का नाश्ता वगैरह दे दिया है, हस्बैंड दोबारा से चाय लेते हैं या मम्मी को दूध देती हूँ, तो ये सारे बर्तन जो हैं ये फिर दोबारा से हो गए हैं। तो अभी 2 बार के मेरे बर्तन बन चुके हैं सुबह से। एक बार जब मैं गई थी जिम उससे पहले, और अभी ये तो 2-3 बार जो सुबह मॉर्निंग में धुल जाते हैं, फिर दोपहर में खाने के होते हैं, फिर शाम को। तो ऐसे करके थोड़े थोड़े उसमें जो है बर्तन बन जाते हैं। और कभी भी ना मैं सिंक भर के बर्तन नहीं मांजती, मैं सिंक में ढेर होने ही नहीं देती। क्योंकि जितने ज़्यादा बर्तन होंगे फिर देखो अपने आप को ही आलस आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा किचन जो है मेरा साफ़ हो गया है, बिल्कुल एक्सट्रीमली डीप क्लीनिंग की तरह ही मैंने कर लिया है। ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं लगी, क्योंकि आते मैंने आधा घंटा दिया, आधे घंटे में मैंने सब्जी भी बना ली। आटा तो मैं सुबह ही गूँध लेती हूँ। देखो थोड़ा सा काम आसान ऐसे भी हो जाता है कि नाश्ते के टाइम पे ही ना 1 मुट्ठी आटा और 2 मुट्ठी बढ़ा लेती हूँ, उसी में तो दोपहर की रोटियों का काम मेरा हो जाता है। तो मॉर्निंग में मैं 2 बार आटा नहीं गूँधती, एक बार ही मेरा आटा गूँध के काम कंप्लीट हो जाता है। उसमें नाश्ते का भी हो गया, दोपहर का भी हो गया। अब जो है ये ओवन की जो कैबिनेट है इसको भी मैंने पूरा ठीक कर दिया, क्योंकि ये भी थोड़ी सी मैसी हो रही थी। तो छोटी छोटी चीज़ों को अगर साथ के साथ ही साफ़ कर रहे हैं ना, तो भाई किचन तो फिर अपने आप ही साफ़ होनी है। ज़्यादा गंद कुछ दिखेगा ही नहीं। सारी चीज़ों को हम जब जहाँ से भी गंद दिख रहा है उधर से ही साफ़ करते चल रहे हैं। अब जो बारी आती है, किचन पूरा चमका आई थी, उसके बाद लगी मैं घर की क्लीनिंग करने में। तो सबसे पहले जो है वो अपना जो एंट्रेंस एरिया पे ये वॉश बेसिन है इसको क्लीन कर रही हूँ। और जो वुलन वाले टॉप थे ना, वो मेरे से पहने ही नहीं जा रहे थे, मेरे को इतनी गर्मी लग रही थी, तो मैंने फिर वो वाला डाला ही नहीं। और यहाँ पे मैंने जो है अपने हस्बैंड की टी शर्ट डाल ली। मैंने कहा चलो ये पहन लेती हूँ, क्योंकि
गर्मी ज़्यादा लग रही थी। अभी मैंने अपने टॉप जो है वो देखे ही नहीं है कहाँ पड़े हुए हैं, तो उन कपड़ों को भी निकालना पड़ेगा। इनकी ये 1-2 टी शर्ट निकल रही थी तो मैंने फिर यही वियर कर ली। अभी सबसे पहले मैं बाहर से ही जो है सफाई स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है डुग्गू को मैंने पढ़ने बिठा दिया कि चलो तुम्हारे एग्ज़ाम है, तुम अपना पढ़ाई करो। नाश्ता वाश्ता इसको दे दिया था, आते ही इसको गोभी का पराठा बना के खिला दिया था। बच्चों को सुबह नाश्ता मिल जाता है ना, फिर ये हाय हत्या नहीं करते कि भाई पहले कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। तो सबसे पहले आते ही इसको मैंने नाश्ता दिया है। और उसके बाद जो है मैंने पूरा एंट्रेंस एरिया भी बाहर से पूरा साफ़ कर दिया है। वैसे तो हेल्पर आएगी सीढ़ियाँ और हॉल क्लीन करने के लिए, मगर मेरे को ये था कि चलो मैं ही कर देती हूँ, जब वो आएगी तब देखा जाएगा। तो मैंने आधे से ज़्यादा जो ये यहाँ का एरिया था ये सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर दी थी। तो चलिए अभी ये भी काम कंप्लीट हो गया। अब जो मेरे को मम्मी जी वाले रूम की बैल्कनी साफ़ करनी है। तो इस तरह से जो है मॉर्निंग से लेके मेरे इतने जो काम हैं छुटपुट 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 धीरे धीरे करके मैंने जो पूरे घर की क्लीनिंग होती है वो 12 बजे तक जो है मेरा पूरा घर साफ़ हो पाता है। तो चलिए फ़िलहाल मैं अपने आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी आपको अच्छा लग रहा है तो भाई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे जो है मैंने पूरे अपने आधे से ज़्यादा घर की क्लीनिंग कर दी। तो यहाँ धूप बहुत प्यारी निकली हुई थी, अब आप देख सकते हैं। ये टाइम था आई थिंक 11:20 बज रहे थे, 11:20 हो रहे थे या 11:30 हो रहे थे, 11:30 बजे का टाइम था। और यहाँ पे जो है मैंने सोचा चलो थोड़ा सा पौधों को भी पानी दे देती हूँ और ये जो बैल्कनी है इसको अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ। तो चलिए फ़िलहाल जो है मैं इस बैल्कनी को क्लीन कर देती हूँ और इसी के साथ अपने आज के वीडियो का एंड करती हूँ। और कल मिलूँगी मैं आप लोगों से, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।